हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल। एआईबी एग्जाम लिंकिंग ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज डाला कि अगर किसी कैंडिडेट्स को किसी तरह का कोई भी डाउट वगैरह है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं @धनसुखर TANSUKHSIR टेलीग्राम पे। तो कई सारे मैसेज आए जिनको मैंने रिवर्ट किया और एक मैसेज ऐसा भी आया जो मुझे लगा कि भाई इसका आंसर जो है ना वो शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता, इसका आंसर जो है एक प्रॉपर वीडियोस के जरिए होना चाहिए। तो वो सवाल किया था, पहले सवाल को सुनना। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था कि वेदर एन अपील, Miss Thana from Mumbai, whether an appeal can be filed with appellant court if review with the same court has been filed। मतलब अगर रिव्यू ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है, ये बात है सिविल प्रोसीजर का, रिव्यू ऑलरेडी फाइल किया जा चुका है, तो क्या आप अपीलेंट कोर्ट के सामने आप उसी मैटर के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं क्या? ये कंसर्न था। तो अब ये सवाल इन्होंने पूछा कि सर आई हैड अ डाउट सो एंड सो, कैन यू प्लीज चेक विथ। तो डेफिनेटली ये जो कंसर्न है ये जुड़ा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर से। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है कि केरला के अंदर, स्टेट ऑफ केरला के अंदर जो है, फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट पास किया। किसके खिलाफ? स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ। तो केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में वो अपील में गई। हाईकोर्ट में अपील में गई तो वहां पे उनका अपील का मामला डिसमिस हो गया। फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए, स्टेट ऑफ केरला, और उन्होंने एसएलपी फाइल की, स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136। ओके, एसएलपी भी क्या हो गई? डिसमिस है जो हो गई। तो जब हाई कोर्ट में अपील डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डिसमिस हो गई, तो स्टेट ऑफ केरला ने एक नया रोल प्ले किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाई कोर्ट के सामने बाद में रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर डिसमिस किया था ना अपीलेंट को, अपीलेंट प्रोसीडिंग के दौरान, तो उसके अगेंस्ट में रिव्यू पिटिशन फाइल कर दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट जब एसएलपी डिसमिस कर चुका है फिर आप वापस नीचे वाले कोर्ट में आके रिव्यू आ रहे हो? तो ये तो एंड ऑफ लिटिगेशन, इन्फिनिटी बन गया यहाँ पे। तो इसका जवाब जो है मैं आपको देना चाहूंगा। बेसिकली इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखना। होता क्या है, सबसे पहले ये जो कंसर्न है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर विले का जो सिद्धांत है वो आपके कुनैया महमद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ईयर 2000 के अंदर कोर्ट के सामने जो आया था, और कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को बहुत बढ़िया से समझाया। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो आप एसएलपी फाइल करते हो इसको अलग रखो, और दूसरा जो लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स के बीच में अपीलेंट कोर्ट वाला सेगमेंट रहता है, रिलेशन रहता है, उसको अलग रखिए। पहले इस पर आ जाओ, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एसएलपी है ना वो दो स्टेज पे काम करती है। पहले हम एसएलपी को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो अपील है वो कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो एसएलपी चाहे मेरिट पे डिसाइड हो या फिर अपेरेंटली बाय द वे डिसमिस इन डिमिनाइन हो, दोनों ही केस के अंदर ध्यान से सुनिएगा, एसएलपी अगर इस तरीके से डिसमिस आपकी हो रखी ना, तो इस बात से आपका जो हाईकोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर है वो प्रभावित नहीं होगा और आप हाईकोर्ट के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर एसएलपी एक्सेप्ट हो गई और आपका मामला अपील स्टेज पे चला गया, सेकंड नंबर स्टेज के अंदर, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्टेज को मेरिट पे डिसाइड कर दिया, तो फिर आप फर्दर रिव्यू है जो नहीं कर सकते। ओके, ये है पहला पॉइंट एक यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं लोअर कोर्ट में क्या होता है। लोअर कोर्ट में ये सिचुएशन जो है ना वो दो लेवल पे, आपने पहले रिव्यू फाइल किया और अब आप अपील फाइल करना चाहते हो, नंबर 1, या फिर आप ऑलरेडी अपील फाइल कर चुके हो और अब आप रिव्यू फाइल करना चाहते हो। दो स्टेज बन गई, रिव्यू बिफोर अपील और अपील बिफोर रिव्यू। अब सपोज करो कि एक ट्रायल कोर्ट के अंदर जजमेंट आया, रिव्यू ऑलरेडी फाइल कर दिया, ठीक है, अपील से पहले रिव्यू फाइल कर दिया और बाद में अपील भी फाइल कर दी। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। रिव्यू फाइल करना आपके अपील के अधिकार को क्या नहीं करता? खत्म नहीं करता। आपने फाइल कर दिया, लेकिन अब ध्यान रखना, पहले कौन डिसाइड हो रहा है? अगर पहले रिव्यू का डिसीजन आ गया तो आपकी अपील जो है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, क्योंकि रिव्यू के अंदर कोर्ट ने हो सकता है डिसीजन को चेंज कर दिया। और दूसरा, अगर अपील का डिसीजन आ गया तो फिर आपके रिव्यू का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हायर कोर्ट का जो आदेश आ चुका है तो लोअर कोर्ट का जो आदेश है वो उसमें मर्ज हो जाएगा। इसी को कहा जाता है मर्जर। हायर कोर्ट के आदेश में लोअर कोर्ट का जजमेंट क्या हो जाएगा? मर्ज है जो हो जाएगा। तो फिर जो रिव्यू है वो अपील के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलेगा। सेकेंड पार्ट, अगर मान लीजिए अपील आपने फाइल कर दी है रिव्यू से पहले, क्या बाद में रिव्यू फाइल कर सकते हो? ध्यान रखना, एब्सोल्युटली नो। अगर आपने पहले अपील फाइल की है तो आप हायर अथॉरिटी के पास ऑलरेडी जा चुके हो, अब आपका मैटर वहां पे सब जुडिस चल रहा है, फिर बाद में आप लोअर अथॉरिटी के पास में रिव्यू फाइल नहीं कर सकते, तो वहां पे स्टैट्यूटरी बार्ड है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर।
शॉर्ट में वापस कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1, अगर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, वहां पर आपने एसएलपी फाइल कर रखी है और एसएलपी अपनी अर्लियर स्टेज पे चल रही है, यानी कि अभी तक अपील को अलाउ करना है कि नहीं करना, इसी पे हियरिंग चल रही है। तो एसएलपी की जो फर्स्ट स्टेज है, चाहे वो मेरिट पे डिसाइड हो या प्राइमा फेसाई डिसाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसमिस हो गई है, इसका मतलब आपका रिव्यू करने का अधिकार जिंदा है। लेकिन आपकी एसएलपी अलाउ होगी, उसके बाद में आपने अपील भी फाइल हो गया और अपील की प्रोसीडिंग चल रही है, फिर आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ क्या रखा है, दूसरी तरफ यह है कि लोअर कोर्ट के अंदर तो डिपेंड करता है कि आपने पहले रिव्यू फाइल कर रखा है और उसके बाद में अपील फाइल की और रिव्यू पिटीशन डिसाइड हो गई, रिव्यू डिसाइड हो गया तो अपील इनफ्रक्चुअस हो गई वहां पे, और अगर पहले अपील फाइल हो गई तो अपील का जो डिसीजन है वो रिव्यू के ऑर्डर के साथ में मर्ज हो जाएगा। और दूसरा केस, आप अपील फाइल कर चुके हो और अब आप रिव्यू फाइल करना चाहते हो, दैट इज नॉट परमिशिबल। तो ये कहानी थी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, या इस तरह का और भी कोई आपका कंसर्न है, आप मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम करके अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं। लिंकिंग लॉ इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू, चाहे जुडिशियल गाइडेंस प्रोग्राम हो, चाहे एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम हो। सी यू सून, थैंक यू।